आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर हमसे पूछा जाए कि अभी के भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी के सबसे बड़े 2 अचीवमेंट क्या हैं, तो हम कहेंगे कि भारतीय थल सेना में टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन और दूसरा मैसिव ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स का इंडक्शन। आई एम श्योर हमारे इस स्टेटमेंट के बाद में बहुत सारे लोगों के 2 स्टेटमेंट्स आएंगे। पहला, इस बीच ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था और भारतीय थल सेना की तरफ से सिग्निफिकेंट काम भी किया गया था। ऐसे में जो 2 चीजें हम लोग बोल रहे हैं वो सबसे बड़े अचीवमेंट कैसे हैं। दूसरी चीज, मैसिव नंबर में ड्रोन्स कहां इंडक्ट हुए। पहले पॉइंट को समझिए। देखिए, हिस्टोरिकली भारतीय थल सेना काफी सिग्निफिकेंट काम करती आई है और कॉन्फ्लिक्ट्स में जो परफॉर्मेंस भारतीय थल सेना की रही है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय थल सेना से ये एक्सपेक्टेड था। अब बात करते हैं नंबर्स को लेकर। देखिए, भारतीय थल सेना ने जितने नंबर में ड्रोन्स को इंडक्ट किया है वो बाकी सर्विसेज की तुलना में बहुत ज्यादा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जितने ड्रोन्स भारतीय थल सेना ने यूज किए थे वो भी काफी सिग्निफिकेंट था। देखिए, पाकिस्तान के केस में वो लगातार चाइना और टर्की से ड्रोन्स मंगा रहे थे, लेकिन भारतीय थल सेना अपने स्टॉक में से ड्रोन्स का प्रयोग कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारतीय थल सेना के पास में ड्रोन्स काफी हैं और अब उनको बहुत ज्यादा ड्रोन्स की आवश्यकता नहीं है। रियलिटी ये है कि भारतीय थल सेना को और भी ड्रोन्स की आवश्यकता है और थल सेना इसकी तरफ काम कर रही है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारतीय थल सेना की तरफ से जो काम किया जा रहा है वो स्ट्रक्चरली किया जा रहा है। अगर आपको ब्रॉडली भारतीय थल सेना को क्लासिफाई करना है तो आप कहेंगे इन्फेंट्री, आर्मर और आर्टिलरी, और इन तीनों कॉम्बैट आर्म्स में अपने अपने खुद के ड्रोन यूनिट्स ऐड किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इन्फेंट्री में ऑलरेडी असनी प्लाटून ऐड कर दी गई है और हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी ओर आर्टिलरी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शक्तिमान रेजिमेंट बनाई गई है। शक्तिमान रेजिमेंट्स को लेकर आइडिया है कि भारतीय थल सेना के पास में 15 से 20 हाईटेक ड्रोन्स के साथ में लैस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने की क्षमता वाली रेजिमेंट होगी। और अगर आपके शायद 136 कैटेगरी के यूएवीज टाइम पर बन जाते हैं तो यही रेजिमेंट्स उनको ऑपरेट करेंगे। लेकिन चीजें यही नहीं रुक रही हैं और भारतीय थल सेना की आर्मर यूनिट्स भी आने वाले समय में ड्रोन्स को इंडक्ट करने वाली हैं और काफी सिग्निफिकेंट तरीके से पूरी तरीके से इंटीग्रेट करने वाली हैं। ये नई फॉर्मेशन कहलाएगी शौर्य स्क्वाड्रन। आइए इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर भारतीय थल सेना की आर्मर्ड डिविजन्स की बात की जाए तो ये आर्मर्ड रेजिमेंट में ऑर्गेनाइज्ड है और इन टोटल भारतीय थल सेना के पास में 63 रेजिमेंट्स हैं। अगर चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो कहा जा सकता है कि हर एक रेजिमेंट में लगभग 45 टैंक्स होते हैं। ये T-72 हो सकते हैं, T-90 हो सकते हैं, अर्जुन सीरीज हो सकती हैं और आने वाले समय में जोरावर टैंक्स भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। रेजिमेंट को अगर आप फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक रेजिमेंट में 3 स्क्वाड्रन्स होती हैं और हर एक स्क्वाड्रन के पास में अपने 14 टैंक्स होते हैं। वैसे ये एक रिजिड फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन जनरल एग्जैक्टली इसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अलावा 3 कमांड के टैंक्स होते हैं जिसमें कमांडर और 2 ICs हो सकते हैं, यानी कि मोर और लेस 45 का नंबर आमतौर पर आता है। अब इस 45 के नंबर को लेकर अगर आप 63 रेजिमेंट्स को चेक करेंगे तो आप कह सकते हैं कि कम से कम 2835 टैंक्स भारतीय थल सेना के पास में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑपरेशनल होते हैं। शौर्य के बाद में लगभग हर एक टैंक के पास में अपने खुद के यूएवीज होंगे और इन यूएवीज के साथ साथ लॉइटरिंग म्यूनिशन का भी प्रोविजन बनाया जाएगा। अगर हम लोग चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए हर एक टैंक के साथ में एक यूएवी और एक लॉइटरिंग म्यूनिशन मानकर चलें, जो प्रैक्टिकल नंबर से बहुत कम है, तो भी कम से कम 6000 यूएवीज आने वाले समय में भारतीय सेनाओं में इंडक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि हमारा नंबर काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है और ये केवल एक बार का लोड आउट है, यानी कि यूज करने के बाद में आप रिप्लेनिशमेंट भी करते रहेंगे और उस कैलकुलेशन के हिसाब से आने वाले समय में भारतीय सेना के बेड़े में 10,000 यूएवीज ऐड किए जाएंगे। ओवरऑल अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए जा रहे हैं ताकि यूएवीज को सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके और जब कभी कॉन्फ्लिक्ट हो तो भारतीय थल सेना के ट्रुप्स को पता हो कि एग्जैक्टली क्या करना है। आसपास जितने भी युद्ध हो रहे हैं वहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यूएवीज का प्रयोग काफी इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है। जी हाँ, बहुत स्पॉन्टेनियस है। लेकिन इन सभी चीजों के उलट भारतीय थल सेना चीजों को स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज कर रही है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।